ये है आपका परछाई पर आधारित सवाल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शैडो। ओके, तो ये देखिए इसमें एक क्वेश्चन लिखा मैंने, सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, यानी जब सनराइज हो रहा है तो अजय एंड दयाल बोथ आर फेसिंग टू ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, टॉकिंग। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। तो जो बातचीत करने के दौरान तो दयाल देखा कि उसका परछाई जो अजय का बाएं हाथ की तरफ बन रहा है, तो बताइए दयाल किस दिशा की ओर फेस करके बैठा है, तो आपको बताना है। तो समझ गए? जैसे अब इससे क्वेश्चन जो है ये देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, जितने तरह का सॉल्यूशन हो सकता है सब बता सकते हैं आप। किधर कोई भी दिशा को, सिर्फ ये याद रखिएगा कि ये यूनिवर्सल जो है ये आपको पता है ना, ये इधर क्या होता है दोस्तों ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। इधर क्या होता है पूरब, इधर क्या होता है आपका पश्चिम, इधर क्या होता है आपका उत्तर और इधर क्या होता है आपका दक्षिण। ये तो पता है ना। अब ये अगर मान लीजिए अगर पूरब अगर आप लिए, अगर पूरब आपका इधर से इधर आ गया, अगर पूरब ईस्ट से ईस्ट इधर आ गया तो वेस्ट उधर को चले जाएगी, और नॉर्थ जो ऊपर था ये नीचे आ जाएगी, और साउथ ये सब मैं बता चुका हूं, 180 डिग्री ये स्विच कर चुका है, बताए थे कि नहीं पिछले क्लास में। इसी तरह अगर ये भी बता चुके हैं, अगर ईस्ट यहां था, ईस्ट यहां आ जाएगा, तो यहां जो नॉर्थ था ये क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा, और यहां जो वेस्ट था ये यहां आ जाएगा, और यहां जो साउथ था ये यहां आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन ये सब बता चुके हैं। चलिए सवाल है, तो यहाँ पे क्या है, अजय और दयाल एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। आप किसी तरह भी, हम देखिए ये है मेरा अजय और ये है दयाल, एक बार ये कंडीशन लिए, अब एक बार दयाल को ऊपर रखते हैं, ये है दयाल और ये है अजय, या नहीं तो अब कोई भी कंडीशन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं एक ही क्वेश्चन में। एक बार मैं अजय को इधर रख रहा हूं और दयाल को इधर रख रहा हूं, ठीक है, और दोनों क्या है एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये भी एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये भी एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। क्लियर है? अब देखिए, तो ये क्या है कि सूर्योदय के समय एट द टाइम ऑफ सन राइजिंग, एंड यू ऑलवेज नो दैट द सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। सो यहां पर मैंने इसको सन को इधर रखा और इसको क्या माना ईस्ट। तो अब बताइए अगर ईस्ट इधर है तो वेस्ट तो इधर ही होगा कि नहीं, यानी कि पूरा इधर है तो पश्चिम इधर होगा, समझिएगा। और ये बता चुके हैं कि परछाई जो है द शैडो ऑलवेज फॉर्म्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स। ठीक है, सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो आप समझे, ये समझे कि नहीं? अब देखिए, तो आपको ऑलवेज पता है कि सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट एंड द शैडो ऑफ एनी सोर्स ऑलवेज फॉर्म इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट सोर्स। उस सोर्स का हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको परछाई दिखता है। तो ये क्या है सोर्स और ये है इसका परछाई। अब अजय क्या बोल रहा है, अजय का परछाई जो है दयाल का परछाई जो है अजय के दाईं तरफ बनता है, परछाई अजय के दाईं हाथ की तरफ बनती है। अब अजय इधर करके मुंह करके बैठा है तो इसका ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, देखिए मैं इधर मुंह करके बैठा हूं तो ये हाथ कौन सा है, मेरा दायां है ना मेरे प्यारे दोस्तों, दायां। तो ये हो गया मेरा दायां हाथ, है गला, ये हो गया मेरा दायां हाथ। तो ये दायां हाथ जो हो गया, तो इधर ही दयाल का परछाई बन रहा है, यहां पर दयाल का परछाई बन रहा है। ठीक है, तो आप बताइए ये मेरा ईस्ट और ये है वेस्ट, और आपको ये पता था है कि चाहे अजय हो या दयाल हो दोनों का परछाई इधर ही बनेगा। बोलिएगा क्यों? क्योंकि सूरज तो मेरा इधर है, तो सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में परछाई बनेगा। तो बोलेंगे यहां क्यों नहीं बनेगा, यहां क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बीच में हमेशा उस व्यक्ति को रहना है जिसका परछाई बनता है। अगर अजय और दयाल के बाद ही इसका परछाई बनेगा।
तो यहां से दिख रहा है कि दयाल किधर मुंह करके बैठा है, नॉर्थ। किधर मुंह करके बैठा है, ऊपर। ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ, उत्तर। अब बोलेंगे उत्तर क्यों माने, क्योंकि यहां पर मेरा पूरब है, और पूरब जब अपना स्थिति में रहता है, अपना स्थिति में जब रहता है पूरब, तो ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। अब बोलेंगे नहीं, अब हम इसको ऐसे करके लेते हैं, दयाल का परछाई किधर बन रहा है, अब हम पूरब को किधर मान रहे हैं, पूरब मेरा इधर ही है, पूरब मेरा इधर ही है, ठीक है, पूरब मेरा इधर ही है। अब बताइए ये दयाल है, ये क्या है, अजय। तो दयाल का परछाई किधर बन रहा है, अजय के दाएं हाथ के तरफ। अब अजय का दायां हाथ कौन है, ये है। अब बताइए इधर कभी इसका परछाई एग्जिस्ट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका सोर्स भी इधर है, और इसी डायरेक्शन में आपका दयाल का परछाई कभी नहीं बन सकता। तो इसलिए जो है अब हमको इस कंडीशन में सूरज को इधर रखना होगा, पूरब हमको इधर मानना होगा। मानना होगा कि नहीं, अब बताएंगे। हाँ, पूरब इधर है और दयाल का परछाई अजय के दाईं हाथ के तरफ, यानी कि दयाल का परछाई कहीं यहां बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। चलिए अब कंडीशन सही है। अब देखिए ये पूरब है तो परछाई उधर बन रहा है, तो ये पश्चिम। अब बोलेंगे उत्तर किसको मानेंगे, दक्षिण किसको मानेंगे। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, आपका दयाल और ये अजय। तो अब ये पूरब जो है ये यहां पर था, लेकिन ये अपना पोजीशन यहां से चेंज करके यहां कर दिया। तो जो यहाँ पश्चिम था तो ये इधर चला गया, ये दोनों चेंज किया तो ये दोनों भी तो चेंज करेगा। तो जो उत्तर है वो ऊपर चले जाएगा, और जो दक्षिण है, नहीं, जो यहाँ पे दक्षिण है वो ऊपर चला जाएगा, और जो उत्तर है वो नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आएगा। तो दयाल का देखिए, दयाल किधर मुंह करके बैठा है, अभी भी उत्तर है ना, तो इससे भी निकल गया। तो अच्छा है, आप कैसे भी बनाइए, सवाल का आंसर नहीं बदलने वाला, लेकिन कॉन्सेप्ट सही पता होना है। लेकिन ये आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में भी आया है, तो चलिए बताते हैं। इफ द टाइम इन द क्लॉक इज 9:15, अगर घड़ी में 9:15 बज रहे हैं, एंड द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक इंडिकेट द वेस्ट डायरेक्शन, और घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई जो है पश्चिम दिशा की ओर अगर दर्शाती है, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नीडल ऑफ द मिनट हैंड। तब इस स्थिति में घड़ी की मिनट की सुई किस दिशा की ओर दिखाएगी। तो कुछ नहीं करना, इसमें बस एक घड़ी बनाना है और घड़ी बनाना, ठीक है। घड़ी ये आपका क्या है 12, ये क्या है आपका 6, ये क्या है आपका 9, और ये क्या है 3। तो कितना बज रहा है, 9:15। तो ये क्या है आपका घंटा की सुई है ना, थोड़ा सा इधर होगा, होगा कि नहीं, थोड़ा सा। और ये क्या है आपका मिनट का सुई, तो 9:15 हो रहा है कि नहीं। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि ऊपर क्या होता है, ये तो पता है कि नहीं, ये तो आपको पता होगा। ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहां देखिए क्या बोल रहा है कि इंडिकेट द वेस्ट डायरेक्शन। घंटे की सुई आर हैंड किधर दिखा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन। तो घंटे का सुई ये है वेस्ट, तो ये वेस्ट दिखा रहा है, तो यानी इसके ऊपर उधर तो ईस्ट ही होगा ना, और ऊपर क्या होगा नॉर्थ, और इधर क्या होगा साउथ। तो बोलता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ द मिनट हैंड। तो मिनट हैंड किस डायरेक्शन की ओर अंकित है, देखिए किधर अंकित है, ईस्ट की तरफ अंकित है ना। तो ऑप्शन में रहेगा पहला ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ऑप्शन ए की, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी की, ऑप्शन डी। तो आप बोलेंगे ये वेस्ट किया है, तो उधर क्या है मिनट की सुई ईस्ट की तरफ, तो आंसर हो जाएगा ए। हो जाएगा कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक और सवाल करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नीडल ऑफ द क्लॉक। बोलते हैं इफ द टाइम इन द क्लॉक इज 12, अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं वो भी दिन में, देन मिनट हैंड ऑफ इट इंडिकेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तब उसका मिनट का सुई जो है नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा को इंडिकेट कर रहा है। देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर हैंड एट 1:30 इन आफ्टरनून। तब 1:30 बजे, दिन में 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंडिकेट करेगी। कुछ नहीं करना है, आपको बस एक फिगर बनाना है जो आपको सिखाया गया है। और ये क्या है आपका नॉर्थ, ये क्या है आपका साउथ, ये क्या है आपका ईस्ट, और ये क्या है आपका वेस्ट, है ना। अब आपको पता है, इधर से हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं।
और इसको भी हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। है ना, ये आपका क्या है, कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है ना, है कि नहीं, ये आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट है ना, है, और ये क्या आपका साउथ वेस्ट है ना, है, और ये क्या आपका साउथ ईस्ट है कि नहीं, है। यानी कि ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम, इसी तरह ये दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण, बताइए, दक्षिण पूर्व। तो यहां देखिए, अब आपको यहां पर एक घड़ी बना देना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, घड़ी बना देना। चलिए यहां पे हम एक घड़ी बना देते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए, इसको 4 पार्ट में बांटा गया है कि नहीं। तो ये जो है आपका, इसको अगर 12 मानेंगे तो इसको 3 लेना होगा, इसको 6 लेना होगा, इसको 9 लेना होगा, या नहीं तो अगर इसको 12 मानेंगे तो इसको 6। इसका टाइम को इसके हिसाब से, तो क्या बोल रहा है, इफ द टाइम इन द क्लॉक इज 12, अगर दिन में 12 बज रहे हैं, देन मिनट हैंड ऑफ इट इंडिकेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तब इसका मिनट हैंड जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है। तो देखो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये है ना जी, हाँ, तो कब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो यहां पर ऐसे करके ले ली, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जब 12 बज रहा है तब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिखा रहा है क्या, मिनट हैंड, तो इसका मिनट हैंड। जब 12 बजेगा तो मिनट की सुई और घंटे की सुई तो दोनों एक ही पर होगा ना, तो यानी यहां पर हम ले लिए घंटे का सुई भी इसी पर है और मिनट का सुई भी इसी पर है, 12 बज रहा है। हम 12 इसको क्यों लिए, आप हमसे पूछिए, क्योंकि 12 बजे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व दिशा में 12 बजे मिनट की सुई देखिए इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 12 है, तो आपको ये 12 है तो इसको 3 तो ये 3 बजेगा, यहां 6 बजेगा, यहां 9 बजेगा, फिर वहां 12 बजेगा। अब बीच में इसको जो है ये 1.5 घंटा है, ये 1.5 घंटा है, फिर ये 1.5 घंटा है, फिर ये 1.5 घंटा है, इस तरह आपको समझना होगा। आपको फिर से बता दें, अगर आप इसको ऐसे करके बनाते हैं तो, और यहां से घड़ी बनाते हैं, 3 बजे लिए तो इसको 6 लेना होगा, इसको 9 लेना होगा, ये 12 लेना होगा, फिर ना, अगर इसको आप 12 लिए तो इसको 3 लेना होगा, इसको 6 लेना होगा, इसको 9 लेना होगा, तब ना वहां 12। तो हमको उस हिसाब से इसको सेट करना है कि 12 बजे नॉर्थ ईस्ट, तो यहां देखिए 12 बजे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो 12 बजे नॉर्थ ईस्ट हो गया, क्लियर। तो बोलता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर हैंड एट 1:30, जब 1:30 बजेगा, तो आपको पता है 12 से 3 के बीच में यहाँ 3 घंटा का फर्क है, तो जब 1:30 बजेगा तो आपको ये मिनट की सुई कहां होगा, 12 पर नहीं होगा, मिनट की सुई आपको कहां हो जाएगा, बताइए, यहां से आपको ये 6 पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 6 पर आएगा ना, तभी ना ये यहां से यहां तक आएगा 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, यानी कि ये 6 पर आ गया। और घंटे की सुई 12 पर नहीं रहेगा, कहां हो जाएगा, जब 1:30 बजेगा तो घंटे की सुई आपको यहां पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 3 घंटा का फासला है, तो 1.5 घंटा के लिए इसको इस लाइन पर आना होगा, ठीक है। तो यानी कि घंटे की सुई इस वक्त कहां पर है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो वो क्या पूछ रहा है, द डायरेक्शन ऑफ आर हैंड एट 1:30, तो ये हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, कुछ नहीं, चलिए नहीं समझ में आया तो अच्छी बात है, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूरब और ये आपका पश्चिम, क्लियर है, ठीक है। आप एक घड़ी बनाइए, और यहां घड़ी है तो ये 12 है, ये 3 बजेगा, यहां 6 बजेगा, यहां 9 बजेगा, ठीक है। तो 12 बज रहा है, तो चलिए अब देखिए ये क्या बोल रहा है, 12 जब बज रहा है तो मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ना, तो यहां पर उत्तर पूर्व कहां है, तो इसको अब आपको उत्तर पूर्व लेना होगा, इसलिए तो यही तो दिक्कत है, इसलिए तो मैं उसको बताया। अगर आप ऐसे लेंगे इसको, अब आपको उत्तर पूर्व इसको लेना होगा, हाँ, इसको उत्तर पूर्व लिए तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये क्या हो जाएगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, सब बदल जाएगा। अब आपका ये जो है, ये जो है आपका
ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन, है ना। ये उत्तर पूर्व है, यानी ये आपका उत्तर है और ये क्या है आपका पूरब है। हाँ है कि नहीं? अगर ये पूरब है तो इधर पश्चिम होगा, ये उत्तर है तो इधर दक्षिण होगा कि नहीं। 12 बज रहा है। अब आपको क्या बोल रहा है कि जब 1:30 बजेगा तो 1:30 बजेगा तो ये कहाँ आएगा, ये घंटे की सुई यहां पर आएगा कि नहीं। यहां से चल के 1.5 घंटा का सफर करेगा तो यहां पर आएगा कि नहीं। हाँ, घंटे का सुई यहां पर आएगा और मिनट 1:30 कैसे बजता है जी, यहां पर 1 है, यहाँ क्या है 2 है, तो 1:30 बजेगा तो 1 और 2 के बीच में घंटे का सुई आएगा कि नहीं आएगा। और मिनट की सुई कहां पर आएगा 6 पर। तो आपसे क्या पूछा है, जब 1:30 बजेगा तो घंटे की सुई, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ घंटे की सुई। तो यहां देखिए घंटे की सुई किधर है, पूरब दिशा में है कि नहीं, तो ऐसे निकल गया पूरा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो ये एक और टाइप है, फाइंड आउट द रिलेटिव पोजीशन। अगर आपको कोई वस्तु दे देगा, इसके रिलेटिव में वो किस दिशा में होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। यदि m b के दक्षिण में है, ठीक है, इफ m इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ b, b के साउथ में है, नॉर्थ में नहीं साउथ में, b n के पश्चिम में है और b इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ n, n के वेस्ट में है, तो n m के से किस दिशा में है, देन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ n रिलेटेड टू m, m के रिलेटिव में, ठीक है। तो ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। m b के दक्षिण में है तो आपको पता ही है, ये फिगर तो आपको, ये क्या आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। m b के दक्षिण में है तो यहां से लिखेंगे m जो है m, ये b के क्या है दक्षिण में है, देखिए ये दक्षिण है, m जो है b के दक्षिण में है, b n के पश्चिम में है, b जो है n के पश्चिम में है, तो ये b जो है b n के पश्चिम में है, तो n इधर है, n इधर देंगे और ये जो है b जो है n के पश्चिम में है। देखिए फिर से, यदि m जो है b के दक्षिण में है, m जो है b के दक्षिण में है, देखिए तो m की तरफ तीर क्यों दिए, क्योंकि m जो है b के दक्षिण में है, तो उत्तर ऊपर दक्षिण नीचे, b n के पश्चिम में है, b जो है b ये n के पश्चिम में है, तो देखिए इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पश्चिम, तो पश्चिम में है, तो n यानी ये n m से किस दिशा में है, तो m से पूछ रहा है ना, तो m से इस दिशा में है, इसी दिशा में है ना जी, बोल रहा है ये n ये इससे m से किस दिशा में है, तो इस दिशा में है, तो इस दिशा में जो भी है यहां से जाएगा, इधर तो नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी, यानी इस दिशा में है, इसी दिशा में है ना, यानी नॉर्थ ईस्ट। कौन सा दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा में। अब बोलेगा ये काहे लिए, तो ये लकीर तो ऐसे गया है ना जी, तो बोलेंगे ठीक है, नीचे से ये ऊपर की तरफ गया है, तो नीचे से ऊपर की तरफ कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है कि ये जा रहा है कि ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन उधर जाना चाहिए ना, तो ये भी खत्म हो गया, तो उधर जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। एक ये आखिरी क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन है इसमें कि सपोज, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि, तो ये इसी का है सवाल, ये आप लोग खुद से बना करके कोशिश कीजिएगा, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, क जो है ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। फिर ग स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, दोनों, तो बताइए ग स्थान क से किस दिशा में है। एक क्वेश्चन ऐसा है, इंग्लिश में बोल दूं, क स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी द पोजीशन ऑफ क फ्रॉम ख इज 40 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट में है, ठीक है। इसको साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम को क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ वेस्ट। इसी तरह ग स्थान ख से
40 मीटर दक्षिण पश्चिम है। द पोजीशन ऑफ गौ फ्रॉम ख इज 40 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है, तो बताइए गौ स्थान क से किस दिशा में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अपने से करना है। क का स्थान जो है ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, गौ स्थान जो है ये ख से 40 मीटर दक्षिण पूरब में है। दक्षिण पूरब में, तो आपको बताना है ये जो गौ का स्थान है ये क से किस दिशा में होगा। ठीक है, आपको इसमें एक हेल्प कर देते हैं, ये इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट और इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, और ये जो है क स्थान ख से, एक ऐसे फिगर बनाइएगा, ऐसे लिखिएगा क का स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो आपको पता है ना दक्षिण पश्चिम किधर होता है जी, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम ऐसे होता है। तो बोलता है क का स्थान ख से 4, आप लोग अपने से बनाएंगे। ठीक है, चलिए 2 टाइप का सवाल और बचा, उसको भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो इसमें फाइंड आउट दी टोटल डिस्टेंस, इसमें जो है कुल दूरी निकालना आपको। ठीक है, क्वेश्चन है ये जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है कि टोटल डिस्टेंस निकालना आपको। विनोद वॉक 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। विनोद जो है 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला। तो आप बोलेंगे ठीक है 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, तो यहाँ पे 10 मीटर लिख दिए, क्योंकि ईस्ट आपका यहाँ होता है। आपको हमेशा पता है जहां से आप शुरू करते हैं ये ओरिजिन होता है, इसको आप ओरिजिन मानिए। ठीक है, ऐसे करके इसको आप ओरिजिन मानिए। यहां से ये 10 मीटर चला, 10 मीटर को हम इतना लेते हैं। इसके बाद क्या, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। फिर वो लेफ्ट मुड़ा और 20 मीटर चला। कितना लेफ्ट मुड़ा, यहां से इसका लेफ्ट किधर होगा जी, ऊपर होगा। तो ऊपर होगा तो इसको यहां पे बनाते हैं। ठीक है, इसको यहां पर बनाते हैं। ये इधर 10 मीटर चला, अब यहां से फिर लेफ्ट मुड़ करके 20 मीटर चला। कितना 20 मीटर, देखिए 20 मीटर हो गया कि नहीं। एंड लास्टली ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा और 50 मीटर चला। तो इधर से इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा कि नहीं। और ये जो है 50 मीटर चला। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो अगर जो है पूछ रहा है कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बोलेंगे 10 प्लस 20 प्लस 50, दैट इज 50 प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 80 मीटर। लेकिन अगर बोलेगा कि इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन, तो यही हो गया आपका वेस्ट डायरेक्शन। अगर ये पूछता तो एक ही सवाल में आपको दोनों तरह का चीज मिल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस निकालना और आपको किस डायरेक्शन में ये अभी जा रहा है। एक होता है कि इसका घर से जहां से निकला था और जहां पर ये अभी है, इसके घर से उसका स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, मतलब किस दिशा में है, वो की जो शुरू में बताए थे। चलिए इस पे और एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसमें ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद एक वर्क दूंगा जो कि आपको बनाना है। ठीक है, रमा वॉक 10 किलोमीटर इन साउथ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर अगेन, टर्न्स राइट एंड कवर 10 किलोमीटर एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका अगर आप डायग्राम बना लेंगे तुरंत बन जाएगा। देखिए कितना आसान है। रमा वॉक 10 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। आपको पता है कि आपको ये पता है कि नॉर्थ ये, साउथ ये, ईस्ट ये, वेस्ट ये, तो साउथ में 10 किलोमीटर चली, तो इसका आप मानेंगे कि ये है, और यहां से ये साउथ में कितना किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर, तो यहां पर 10 किलोमीटर चली। फिर एंड टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। फिर यहां आने के बाद इसका राइट ऐसे हम लोग का इधर होता है, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो आपका राइट ये हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं। और यहां से तक आने के बाद ये 5 किलोमीटर चले। याद रहे जब 10 किलोमीटर को आप इतना बड़ा दिखाएं तो 5 किलोमीटर को छोटा दिखाना होगा कि नहीं, दिखाना होगा ना। ठीक है, अगेन टर्न्स राइट एंड कवर 10 किलोमीटर, फिर वो राइट मुड़ती है। अगर आपको एक बार आप कह दिया ये राइट, फिर जब राइट बोलेगा इधर राइट मुड़ने के बाद आप फिर राइट इसको ऐसे करेंगे, फिर राइट बोलेगा तो राइट, फिर राइट, फिर राइट, यानी आपको क्या करना है, बस एक स्क्वायर या आपको एक क्वाड्रिलेटरल पूरा करना, अगर राइट 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 बोल रहा है तो। ठीक है, अगर आपको यहां पर क्वेश्चन में यहां पर लाया और यहां से कह दिया राइट इधर आया, अब फिर अगर राइट कहने के लिए बोला तो आप आंख मूंद करके राइट ऊपर लेंगे। बोलेंगे क्यों, क्योंकि नीचे लाएंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं ना बनेगा, चतुर्भुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इसलिए। अब ये कितना है, टर्न्स राइट एंड कवर 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर इसको चलने के लिए इसको यहां पर ही आना होगा, तो इसको यहां पर ही आना होगा, तब इसके बराबर आएगा तब ना 10 किलोमीटर। तो अभी वो जो है 10 किलोमीटर चल करके अब यहां आई, फिर क्या है, एंड कवर 10 किलोमीटर। तो पहले कितना 10 चली, फिर 5 चली, फिर 10 चली, एंड टर्न्स लेफ्ट, फिर यहां से कहां मुड़ी, वो लेफ्ट मुड़ी, यहां से लेफ्ट कहां है इसका, इधर, एंड वॉक 10 किलोमीटर, फिर वो क्या है 10 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चली। ठीक है, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, यानी इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का डिस्टेंस निकालना है। शुरू कहां से की थी जी, यहां से इनिशियल, और पहुंच कहां गई, यहां, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये कितना है, ये उतना ही होगा जितना कि नीचे है, तो ये 5 किलोमीटर, और ये कितना है 10 किलोमीटर, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 + 5 दैट इज 15 किलोमीटर, होगा कि नहीं। अगर इसमें एक और क्वेश्चन पूछ देता कि वो अभी किस दिशा में जा रही है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन शी इज प्रोसीडिंग, हाँ, तो वो अभी इधर मुड़ी थी ना, तो इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, तो इधर आप बोलेंगे वेस्ट होता है, क्योंकि ईस्ट इधर वेस्ट इधर, तो आप बोलते हैं अभी वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। वेस्ट डायरेक्शन मतलब पश्चिम दिशा में। अगर इसी में एक और क्वेश्चन पूछता कि इसका इनिशियल और इसका इनिशियल, अगर इसको अपना घर पहुंचना है तो इसको अभी कौन सा दिशा में जाना होगा, तो इसको अभी जो है इधर से मुड़ करके इसको पूरब दिशा में जाना होगा। कौन सा दिशा में जाना होगा, पूरब दिशा में। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टोटल थ्योरी और टोटल क्वेश्चन, जितने टाइप्स के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, सारा को सॉल्व कराए हैं, एक भी नहीं छोड़े हैं। ठीक है, जितने टाइप्स, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत है, उसको कभी सॉल्व नहीं कराया जा सकता दोस्तों। कराया जा सकता है क्या, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको बताई जाती है और सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीटली खत्म हो गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अगले दिन हम लोग क्या शुरू करेंगे, आप लोग बोलिए क्या शुरू करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ब्लड रिलेशन शुरू करेंगे या सीटिंग अरेंजमेंट, जो बोलिएगा वही शुरू करेंगे। ठीक है, और एक वो जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और कोई भी बुक उठा करके अब सवाल बनाइए, सारा का सारा सवाल बनेगा। ठीक है, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।